खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से है, जहां पर फुंदा मार्केट को लेके अफड़ा तफड़ी मचा हुआ है। बता दें कि पिछले दिने फुंदा मार्केट में प्रशासन द्वारा वहां के व्यापारियों की ज़मीन को अतिक्रमण से हटा दिया गया था। वहां जितने भी अतिक्रमण में दुकानें थी उसे हटाकर इधर उधर कर दिया गया था। इसके बाद से वहां जितने भी दुकानदार थे वे अनशन पे अब बैठ गए हैं। उनका मानना है कि जब तक प्रशासन उनको पुनः पहले जैसे उनकी दुकान की व्यवस्था नहीं कर देती तब तक वे वहीं धरना देते रहेंगे। इसको लेकर वह वहाँ पे अपने परिवार के साथ मौजूद हैं और परिवार के साथ ही वहाँ ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में वे वहाँ खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और वहीं सो रहे हैं। इसको लेकर हमारे रिपोर्टर अमन इनकलाबी वहाँ कवर करने हुए पहुँचे थे। तो देखिए हमारे रिपोर्टर का अमन इनकलाबी का खास रिपोर्ट न्यूज़ नेशन 81 के साथ। ब्यावरा का दृश्य है जहाँ पर महिलाएं और जेंट्स काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। इनका कहना है कि इनके घर बार उजाड़ दिए गए, इनके दुकानें रोजी रोजगार उजाड़ दी गई है। तो आज हम इनसे जानते हैं यहाँ पे धरने पे किस मसले को लेके बैठे हुए। आइए हम बात करते हैं। बताइए भाई, क्या नाम है आपका? दाफू भाई। क्या हुआ आप लोगों के साथ? क्या हुआ, हमारी दुकान थी सर, नारी 50 साल की जमीन है हमारी यहाँ। हाँ। हमारा बाप बूढ़ा की, और आधी जमीन रेल की पटरी में गई, आधी जमीन बाईपास में गई, और हमारे आधी जमीन फिर रोड एड़ दिया। अब हमारा बेटा बेटी कहीं खावे बताओ। हमारे 10-10 अभी इतना बड़ा बेटा 3 दिन का भूखा बैठिया हमारा, और हमारे 3 दिन से बिजली नहीं, पानी नहीं, हमारे गांव में कहीं चलता नहीं है, रोजगार क्या करा। तो आप लोगों की दुकानें यहाँ से हटा दी गई है, तो आप लोगों ने, शासन प्रशासन ने अभी तक कोई मांग करी है आप लोगों ने, और उन्होंने क्या जवाब दिया? कहीं मांग करी हमने, हमें दुकान ही चाहिए साहब। 3 दिन का पड़े और हम रेल की पटरी पे सो जाओ, तरनिया सो जाओ, पर हमें दुकान चाहिए सरकार से दुकान चाहिए और कहीं भी नहीं चाहिए। दुकान चाहिए। बाप बूढ़ा की जमीन है नहीं यार, ये जमीन है, जमीन हमारा बाप बूढ़ा की जमीन है यार, और तो हमारा दुकान चाहिए। सरकार दुकान नहीं देता, क्या बात है? हमारा तो रेल की पटरी पे पूरा पहला तो हमारा बेटा बेटी मारेगा, फिर हमारा आदमी मारेगा, फिर जिसके बाद में हम लेडीज मारेंगे। ये बात और लिख के पटका कि ये उसने मारिया, फिर हम सरकार का सदाएंगे। बताओ सर, 20-20 लाख रुपए है लोन का, एक दुकान वाला हमारी जमीन ही नहीं रखेगी सरकार, हमारी धंधा ही नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? हमारा बच्चा बच्ची करेंगे बच्चा की। सरकार ने क्यों करी? तो आपने सरकार से मांग करी, अभी तक कोई आश्वासन किसी अधिकारी व्यक्ति के द्वारा आपको आश्वासन दिया गया? 2 दिन का कोई भी नहीं आ 3 दिन का पड़िया, कोई भी नहीं आ रही। और हमारे लेडीज हो रहा है, डंडा ले लेकर हमारा बेटा बेटे को देखो क्या सवाल करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे समेत यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई है धरने को लेके। आप देख सकते हैं कितने कितने छोटे बच्चे हैं, और सर्दी के मौसम में इनका कहना है 3 रोज से यहाँ पे धरना देके बैठे हुए हैं। और इनकी धंधा कर रहे थे, 200-300 रुपये मजदूरी कर रहे थे। इनकी तानाशाही से पूरी दुकानें तोड़ना, अतिक्रमण हटाना, जबकि अतिक्रमण नहीं था, इनकी खुद की निजी ज़मीन है, रोड से 60 मीटर दूर है। फिर भी इनको एक प्लेटफार्म अगर शासन देती है तो इनका धंधा है चालू कर पाएंगे। इसलिए हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। जब तक शासन हमारी बातें नहीं मानेगी तब तक हम इस धरना चालू रहेगा। क्या नाम है आपका? शिवदांगी, जनपद सदस्य। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? सर, हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारी जो पैतृक जमीन है, हमारे बाप बुढ़ाओं की जमीन है, उस जमीन पे हमारे लोग बैठे हुए हैं और उनका धंधा कर रहे हैं, कम से कम 25-30 सालों से कर रहे हैं। और प्रशासन की तानाशाही देखो कि पूरे जो सजावट, पूरा मार्केट सजा हुआ था उसको पूरा बिखेर के धर दिया, तहस-नहस कर दिया, और हमारे कम से कम 300-400 दुकानें मतलब को तोड़ दिया गया है, और हमारे कम से कम सभी लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। और तानाशाही तरीके से ये प्रशासन काम कर रही है। हम ये चाहते हैं कि द्वेषपूर्वक ये राजनीति नहीं हो और लोगों को बेरोजगार ना करें। तो यह राजनीति तो द्वेषपूर्वक ना होकर बताया जाता है कि ये आपका NH वाला मामला बता रहे हैं ये प्रशासन के कुछ अधिकारी। सर, NH से हमारी जो दुकान है NH के बाहर ही बैठे हुए हैं, लेकिन ये प्रशासन पूरी द्वेषपूर्वक कार्रवाई कर रही है। और हम नारायण सिंह जी पवार साहब से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि इन लोगों को आए और आश्वासन दे और लोगों के साथ अन्याय नहीं हो। आपके ऊपर भी सब लोगों का विश्वास है और इन लोगों की आप लोग मदद करें। मंत्री जी को आपके माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं। इनकी निजी भूमि में तो इनका बिजनेस चला सकते हैं। इनकी EMI पर रही, सबने लोन ले रखे, पैसे किस्त आ रही है, किस्त वाले इनके पास है। और इसके बाद माननीय नारायण सिंह जी पवार साहब जो विधायक बने, इसके बाद मंत्री बनाया गया, हमारी वजह से बने हैं। उनने यूँ बोला था चुनाव के टाइम पे कि सभी भाइयों को, आप 25 साल से यहाँ बैठे हो तो हम आपको पट्टा देंगे, पर पट्टा की जगह तो उनने पूरे को बेरोजगार कर दिया। तो ये ऐसी राजनीति, जातिवादी राजनीति ना करे और सभी को पट्टा दिलाया जाए, ये हमारी मांग है। और जब तक